राज्यों में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान। राजनाथ और 2 और पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो गया, जिसका इंतजार किया जा रहा था। विनोद तावड़े, सरोज पांडे, राजनाथ, तो ये 3 हैं जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और तीनों ही राज्यों के लिए ये बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों के नाम को सामने ला दिया है। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और देखिए मध्य प्रदेश में मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि तीनों राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो चुका है और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। जितेंद्र बहादुर से अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, जानकारी दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार पशुपेश में बीजेपी के जो बड़े नेता थे लगातार मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो ऑब्जर्वर के नाम घोषित कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान के लिए इनको ऑब्जर्वर घोषित किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर और आशा लखेड़ा को ऑब्जर्वर घोषित किया गया है। तो ये नाम जो है वो आ चुके हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि शनिवार और रविवार को ये ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के जिस तरीके से लगातार सस्पेंस चल रहा था, उससे सस्पेंस अब हटेगा। इससे पहले दिल्ली में भी कई बार बैठक की जा चुकी है। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल रात में करीब 1.5 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान की रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, उनसे मुलाकात किया था। और मुलाकात करने के बाद जब वसुंधरा राजे सिंधिया वहां से निकली तो वो काफी मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही थी, वो देखा काफी आश्वस्त। लेकिन सिर्फ 2 राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए आप बता रहे हैं कि पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हुआ। छत्तीसगढ़ के लिए कब हो सकता है? और देखिए अभी आज जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान तीनों राज्यों के लिए हो जाएगा, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ राजस्थान के लिए जो पर्यवेक्षक हैं उनके नामों का ऐलान हो चुका है। ये आज से कल तक वहां पर पहुंचेंगे। माना यह जा रहा है कि कल जो है एक बड़ी बैठक, ये पर्यवेक्षक जो वहां पर जाएंगे, वहां पर बड़ी बैठक विधायक दल के जो नेता हैं उनके साथ, विधायकों के साथ वहां पर किया जाएगा। और उसके बाद उस बैठक के बाद जो रिपोर्ट आला कमान को दिया जाएगा, फिर ये बताया जा रहा है कि नजर बनाकर रखिए। जो चीफ मिनिस्टर के नाम को लेकर के सस्पेंस लगातार जानकारी मिल रही है कि 3 राज्यों में से 2 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों के नाम को सामने लेकर वो आ गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अभी सामने नहीं आया है कौन होगा पर्यवेक्षक। और उम्मीद की जा रही है कि कल देर रात तक या फिर सोमवार सुबह तक, दोपहर तक ये सब कुछ तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हेलो हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, आवाज मिल रही है जी। अपनी बात को पूरी रखें और क्या आपके पास अपडेट है अभी इस दर्शकों को सूचित करें। देखिए मैं आपको बता दूं, तीनों राज्यों के जो पर्यवेक्षक हैं उनको जो है अपॉइंट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है मनोहर लाल खट्टर, आशा लखेड़ा और साथ ही जो है के लक्ष्मण, तीनों को अपॉइंट किया गया है। राजस्थान में राजनाथ सिंह हैं, विनोद तावड़े हैं जो पार्टी के महासचिव हैं, और सरोज पांडे हैं। और साथ ही साथ जो है वो तीसरा जो राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पर अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल, इन दोनों को जो है वो पर्यवेक्षक बनाया है। बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उन्होंने इनको पर्यवेक्षक बना दिया है। और आज देर शाम ये तीनों राज्यों के अंदर जो पर्यवेक्षक हैं वो पहुंच जाएंगे और कल विधायक दल की जो बैठक है वो बुला ली जाएगी। ये माना जा सकता है कि कल तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर मोहर लगा दी जाएगी। पर्यवेक्षक वहां पर विधायक दल से बात करेंगे और उसके बाद जो है सब हिमांशु, बात करने के बाद जो तीनों ही राज्यों में कल विधायक दल की बैठक होगी, पहला। और दूसरा ये कि क्या आला कमान को क्लियर हो गया है कि तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री अब कौन होगा क्या, और ये जो पर्यवेक्षक जा रहे हैं वो नाम के साथ जाने वाले हैं? देखिए नाम के साथ अभी तय नहीं होगा, क्योंकि विधायकों के से जो बातचीत होती है उस बातचीत को वो फिर केंद्रीय नेतृत्व के साथ वहीं पे डिस्कस कर लेते हैं और विधायक दल की बैठक
में छोटा सा ब्रेक होता है, उस बैठक के अंदर ही फिर जो है नए मुख्यमंत्री कौन होंगे या उप मुख्यमंत्री बनाना है नहीं बनाना है, इस पर भी पार्टी नेतृत्व जो है वो बहुत चिंतन और मंथन किया है। अब देखना यह है कि विधायक दल की बैठक में तीनों नए मुख्यमंत्री होंगे या फिर जो पुराने चेहरे हैं उन पर मोहर लगेगी। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी ने अगर इतना लंबा समय लिया है तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदल दिया जाएगा आशुतोष, और उसी की संभावनाएं ज्यादा हैं क्योंकि राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो आप मान सकते हैं राजस्थान को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही थी, वसुंधरा राजे नाराज हैं, उनको कल दिल्ली बुलाया, उसके बाद उन्होंने मुलाकात की पार्टी अध्यक्ष से, और अब राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। विनोद तावड़े पर्यवेक्षक है, महासचिव हैं, सरोज पांडे पार्टी की महासचिव रह चुकी हैं और साथ ही साथ जो है वो राज्यसभा सांसद भी हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, आशा लखेड़ा जो है पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, और छत्तीसगढ़ के अंदर एक अर्जुन मुंडा को बनाया गया है और साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल। तो देखिए आप उनके अंदर जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनमें भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। और आप देखेंगे राजनाथ सिंह क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं, उनको बनाया गया। विनोद तावड़े महाराष्ट्रियन हैं, उनको बनाया गया क्योंकि, और साथ ही साथ जो है सरोज पांडे को बनाया गया है, महिला हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर हैं, आशा लखेड़ा, के लक्ष्मण, तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, फौरन हम आपका रुख करते हैं। हमारे साथ रवीश पाल सिंह भी जुड़ चुके हैं भोपाल से, हमारे सहयोगी। रवीश, अब जब पर्यवेक्षकों का ऐलान हो चुका है भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तो मध्य प्रदेश में क्या हलचल है, और आनंद फानंद में अगर कुछ प्रतिक्रिया भी आ रही होगी तो वो भी दर्शकों के बीच रख दीजिए। देखिए, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, बमुश्किल कुछ मिनट ही बीते हैं जब पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन जल्दी हम आपको प्रतिक्रिया सुनाएंगे क्योंकि प्रहलाद पटेल जो है आज वो भोपाल में है और हमारी कोशिश होगी कि प्रहलाद पटेल से आज हम जाके बात करें। ये विधानसभा का गेट है, हम आपको दिखाएं। आज प्रहलाद पटेल विधानसभा में आकर के उनका जो विनिंग सर्टिफिकेट है उसे जमा करके जो औपचारिकताएं होती है सदन का सदस्य बनने की, विधानसभा का सदस्य बनने की, वो सभी औपचारिकताएं पूरे करने आज प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचने वाले हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही प्रहलाद पटेल यहां आएंगे हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। पहली प्रतिक्रिया जो है वो आ जाएगी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पे, लेकिन इतना जरूर है कि पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई है उसमें जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में खासतौर से जहां पे बड़ी ओबीसी आबादी है उसको साधना बेहद ज्यादा जरूरी है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। तो इसीलिए में ये जो पर्यवेक्षक है इनकी नियुक्तियों को अगर देखा जाए तो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ये नियुक्तियां हैं, खासतौर से अगर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के ये जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। माना जा रहा है कि कल दोपहर तक पर्यवेक्षक जो है वो राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल या परसों में विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में आहूत कर ली जाएगी। ठीक है रवीश, आपके पास लौटते हैं। सुमीर राजप्पन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ है। जितेंद्र, अभी रवीश बस इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है, इसके पीछे के मायने क्या, पर्यवेक्षकों में जातीय उनको उनमें क्यों ये देखा गया, पहला। और दूसरा सवाल ये कि कब तक ये लोग दिल्ली से निकलेंगे इन प्रदेशों के लिए? देखिए, अभी जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज शाम या कल जो है चलते हैं। हिमांशु, फौरन रुक करेंगे, आपका बने रहिए। सुमीर राजप्पन रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। सुमीर, रायपुर में क्या हलचल है, छत्तीसगढ़ में क्या हलचल है जब पर्यवेक्षकों को सामने रख दिया गया? जी बिल्कुल, अभी पर्यवेक्षकों के जो अनाउंसमेंट है वो जस्ट अभी हुआ है, लेकिन इसमें देखना ये बात खास होगा कि अर्जुन मुंडा जो झारखंड की 3 बार सीएम रहे हैं उनको चुना गया है, वो अभी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे ट्राइबल एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत साफ इंडिकेशन है कि हो सकता है आने वाले जो सीएम है वो ट्राइबल कम्युनिटी के ही हो, जैसा हम हमेशा से आज तक पर लगातार बताते हुए आए हैं। उनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को अपॉइंट कर दिया गया है। हिमंत बिस्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, जो सक्सेसर है सर्बानंद सोनोवाल के, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, एक स्टार कैंपेनर भी थे। लेकिन जिस तरह से हिमंत बिस्व शर्मा ने जगह जगह जाकर अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग की है वो उसका बहुत असर हुआ है और उसकी वजह से उनके जो प्रेडिसेसर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्हें यहां पर भेजा जा रहा है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह। सर्बानंद सोनोवाल एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सबको जोड़ के बहुत अच्छे से सहमति करवा सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है छत्तीसगढ़ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब खबरें यह बताई जा रही है
हैं कि हो सकता है आज में दोपहर में बिल्कुल डॉन तक दोनों पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स पहुंच जाएं और जल्द से जल्द ये मीटिंग विधायक दल की बैठक हो पाए और सहमति एक नाम पर बन जाए, ताकि जल्द से जल्द जो इंतजार बना हुआ है वो खत्म हो। तो ये बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत आज एंटिसिपेट किया जा रहा था कि बना दिया जाएगा और बिल्कुल बना दिया गया है। तो अब चीजें जल्दी फास्ट मूव करेंगी छत्तीसगढ़।